दर्शकों से विनती है कि चलते हुए नाटक में उठकर न जाएं, हमारे कलाकारों को बड़ी तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब जैसे मोतीलाल नेहरू अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हुई है सब। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। अक्कल वगर जो डोबे। नॉनसेंस। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो। क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल। इंडिया से क्यों दबा है? वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। क्या बोला तूने? 144। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। 144 खत्म कर दी? हाँ, खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी। यस सर। तो ये तुमको कैसे पता चला कि 144 कश्मीर में खत्म हो गई? सर खूब न्यूज ना आती है सर। आप किस क्लास में हो? सर बीसीए कर रहा हूँ। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। बीसीए कर रहा हूँ। बीसीए कंप्यूटर में? हाँ जी सर, बीसीए फर्स्ट ईयर MIT से। धारा 144 तो हर जगह लग गया, कश्मीर में कैसे काट गया? कश्मीर में तो पहले से थी ना। अच्छा। वो लगी हुई थी वहाँ पे, इंटरनेट वगैरह एक्सेस ना, 2G का एक्सेस था वहाँ, इंटरनेट करवाया, प्रोवाइड बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई सेंस बात? Oh my God! सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी का जो 5 साल 10 साल का कार्यक्रम है, जो मेहनत है, उसके आधार पर बीजेपी जिसको समर्थन माने जिसको उम्मीदवार घोषित करेगी, चाहे वो नीतीश हो या गुना हो, उसी को मैं वोट आजीवन देने का संकल्पित हूँ। हिसाब से तेल बढ़ रहा है, उस हिसाब से कुछ कमाई हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देखिए, कमाई क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेगी, आप ही बताइए। और महंगा होना चाहिए। कुछ भी महंगा हो जाए अगर देश में विकास हो रहा है। भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से। ये बहुत अच्छा बोलिए, ये बहुत अच्छा। तो सरकार के हित में और कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए, जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपए तो भी डलवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी रहेंगे वोट। कौन है ये लोग? रुको जरा, सब्र करो। फिर से आए हैं मोदी जी बिहार। 1.25 लाख करोड़ पैकेज किधर है, वो तो बताइए पहले। हम लोग को देखने में नजर ही नहीं आ रहा है तो। दिव्यांग बच्चा हूँ, मैं बीजेपी पर पूरा भरोसा रखता हूँ, मैं भरोसा दिला कर रखता हूँ। मैं बीजेपी को प्रधानमंत्री बना के दिखाऊंगा। क्या बोला तूने? मैं बीजेपी को प्रधानमंत्री बना के दिखाऊंगा। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर, अभी बहुत हो गया मजाक। हुआ था, उसीलिए पर्सनल फायदे के लिए अटल जी की सरकार चली गई। प्याज महंगी हो गई तो हमने सरकार गिरा दिया। 2004 में सरकार प्याज के चलते गिरी थी। सवाल ही नहीं है। आप उसका देखिए, आप भी तो काफी टाइम से मतलब चला ही रहे हैं, हम भी आपको देख रहे हैं। तो आप लोगों को सुन के समझता हूँ देश के बारे में, जो भी चीजें हैं सुन के समझता। 2004 में जो सरकार गिरी थी सिर्फ प्याज पे गिरी थी। अच्छा, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं तो मोदी का भक्त हूँ जी। बाकी हाँ, क्यों भक्त है मोदी के? क्योंकि आप मोदी के बारे में जानते हैं, जैसे देश और विदेश में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, ऐसा आज से पहले कभी। पहले लोग नहीं जानते थे भारत का नाम विदेश में। नहीं जानते होंगे, लेकिन वो ऐसे ही जानते थे जैसे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब आप क्या कहें उसके बारे में? कह दीजिए। कांग्रेस समर्थक तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया था। नहीं, तो उस वक्त विपक्ष कैसा था? विपक्ष उस वक्त हमारा था। विपक्ष काम हो गया था। नहीं था। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? समर्थक आ गए हैं। हाँ जी बोलो। आप बताइए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि योगी जी स्मार्ट प्रदेश कैसे बनवाए, बताइए। कैसे बनवाएं? गलत बनवाएं क्या?
मतलब ये पूछना चाहते हैं स्मार्ट कैसे है बताइए, अभी हमको सवाल कर रहे थे। स्मार्ट कैसे कैसे नहीं है भाई, ये बताइए ना कैसे है? कहना मतलब दो काम पूछने में बढ़िया कौन से है? ये सब गलत हो रहा है, ये बताइए। सरकार में भाई साहब सब कुछ तो हमारे लिए आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाइट में कितनी बड़ी है महंगाई बढ़ी है, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। महंगाई से पेट्रोल पे 10 बढ़े आए, डीजल पे 10 बढ़े आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? कह रहा मोदी जी के आने दे, मुझे एक काम मिला, गांव गांव में लाइट पहुंचा रहा हूँ। गांव गांव में जिस गांव में लाइट नहीं थी उस गांव में लाइट पहुंचाइए। बीजेपी के लोगों को ठेकेदारी मिलती है। जो असहमत होंगे मोदी से गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। क्या बोला तूने? जो असहमत होंगे मोदी से गद्दार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। साले हड्डा मार दूंगा खोपड़े में। विरोधी होना दूसरी बात, मैं गद्दार कैसे बोल सकते हैं? विरोधी गद्दारी होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में गद्दारी होता है। भोसड़ी के औकात में रह ले, खाल में रह ले, सुबह से देख रही हूँ औकात से बाहर जा रही है। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर आप बताएंगे लोगों को एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एनआरसी ये चीज है, तब तो लोग समझेंगे। आप अगर ये कहेंगे नहीं ये सबको पता है तो कैसे काम चलेगा? नहीं पता क्यों नहीं है, सबको पता। फिर भी जैसे एनआरसी क्या इतना मैं पहले भी बोला था, मैं अधिक नहीं बोलता, मैं छोटी शब्द से जो मेरा बोलना। मैं ये जानना चाहता हूँ एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? अब उस चीज को छोड़ दो, फुल फॉर्म को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो। आप में से कोई बता सकता है? क्योंकि यहाँ से आपसे जानकारी चाहिए ना एनआरसी क्या है, उसके बारे में। हमारे और भी मित्र हैं, सबसे पूछिएगा तो सबका शायद यही जवाब होगा। तेल गरम करो और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। भाजपा कहेगी कि 70 साल में आपने क्या किया, ये तो हथेली पे सरसों उगा देते हैं। हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है। मैं ही हूं नींव का पत्थर, मुझे निकाला जा रहा है। नींव का पत्थर हूं, यूं मजबूर मत कीजिए। स्टेप ले लिया तो इमारतें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। अच्छा, ढह जाएंगी। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझिए। 7वीं फेल, मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है 7वीं तक भी तू पहुंची कैसे? लेकिन राजस्थान के किसान को मेरी आवाज के सुरताल पसंद है। रगों में दौड़ने फिरने के लिए ही कायल, जब आग से नहीं टपका तो लहू क्या है। मैंने 9 साल में खून के आंसू रोए हैं। भाजपा की जो दमनकारी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, दमन की, शोषण की जो इनकी सोच है, उसका मुंह तोड़ जवाब अगर हम दे सकते हैं तो सिर्फ गुड गवर्नेंस से दे सकते हैं। 70 साल में हमने क्या किया? स्वराज की कल्पना ये कह देंगे हमारी थी, पंचायती राज की स्थापना भी हमने की, सब कुछ हमने ही किया। क्या बोला तूने? पंचायती राज की स्थापना भी हमने की, सब कुछ हमने ही किया। हम तो चूतिए हैं।